हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हरियाणा का ढांचा है यानी कि हरियाणा का एक परिचय, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, कैसे कैसे गठन हुआ था, कौन से यानी कि प्रधानमंत्री थे, कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, कितने गांव थे, कितना घनत्व था, कितने ज़िले थे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी, तो सारे जितने भी मेन फैक्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। तो आप सभी बने रहें इस वीडियो के साथ। ज़्यादा नहीं कराऊंगा, केवल मोस्ट इंपोर्टेंट है वही कराऊंगा, ठीक है ना, जो आपके लिए ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? सभी जानते हैं हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। आपको ये पता होना जरूरी है कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। कौन से नंबर का राज्य बना है? 17वें नंबर का राज्य बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ है। और ध्यान रखना किससे अलग होकर बना था, ध्यान रखना किससे अलग किया गया, अलग पूछ ले तो ये पंजाब से अलग हुआ है। किससे? पंजाब से अलग हुआ है। और जब इसका गठन किया गया, जैसे पंजाब की और मैं बात करूं, पंजाब और हरियाणा, इसका कोई भी एरिया होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। उसमें से हरियाणा को इसका कितना भाग मिला था? लगभग 35%, लगभग, ठीक है ना, लगभग 35% भाग हरियाणा को दिया गया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और बाकी हिस्सा कहाँ पर था? पंजाब में। तो ऐसे इसका गठन हुआ है। ये मेन फैक्ट है जो हमने आपको अलग से बताए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनेगा अब कि मतलब कि इसमें कौन कौन सी मेन बातें थी जब इसका गठन किया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है, सबसे पहले जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया तो उस समय कुल जिले कितने थे? जिले कितने थे? कितने जिले थे जब पहली बार इसका गठन किया गया? तो 7 जिले थे। 7 यानी कि एक तो आपको घर के नाम से याद कर लेना है, बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये घर तो मंडल का हो जाएगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका गुरुग्राम, कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। अंबाला हो जाएगा, गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक है, करनाल है, ठीक है ना, और महेंद्रगढ़ है, जींद है, और एक आपका हिसार है। तो यहाँ से आप काउंटिंग कर लेना, 3 4, ये 7 जिले थे। और ध्यान रखना जींद एक ऐसा जिला है जब से हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। किसका? जब से राज्य का गठन हुआ है तब से जींद का विघटन नहीं हुआ। इसकी जो सीमा है जो कि तो है, आज तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसलिए इसे यानी कि बीचों बीच है हरियाणा के, इसलिए इसे हरियाणा का दिल भी कहते हैं। जींद को हरियाणा का दिल भी कहते हैं। और चौथे नंबर की ये जाट बेल्ट है। कौन से नंबर की? जाट बेल्ट है, चौथे नंबर की जाट बेल्ट है। इससे अलग 3 है, जैसे रोहतक है, हिसार है, गुरुग्राम है, ऐसी चौथे नंबर की जाट बेल्ट आपकी कौन सी है? जींद है। क्वेश्चन आया है, जींद वो भाग था, वो रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था, लेकिन हरियाणा का हृदय जींद है। और जींद का हृदय आपका रहेगा रानी का तालाब। कौन सा रहेगा? रानी का तालाब। तो ये आपको समझ में आया होगा, अभी तक जो हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। और दूसरा ये जो भाग है ना, हो सकता है एक में तो मुश्किल कंप्लीट होगा, इसका कुछ भाग आगे करेंगे, उसके साथ दूसरा टॉपिक भी हम जोड़ देंगे। तो इसे हम पार्ट 1 मानकर चल सकते हैं। हरियाणा एक परिचय, तो एक भाग है, भाग कौन सा बन जाएगा? एक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि 2 भागों में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें समय काफी लगेगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं साथ के साथ। अब यहां से देख लेते हैं कौन कौन से मेन क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, 1 नवंबर 1966 को कुल कितने जिले थे? 7 थे। अगला, 1 नवंबर 1966 को कुल आपका गांव कितने थे? गांव पूछ ले, कुल गांव कितने थे? 2525। कब की बात है? 1 नवंबर 1966 को गांव कितने थे? 2525 थे जब इसको अलग बनाया गया। लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग पूछ ले तो यहाँ पर 3000 गांव थे। 3000 गांव थे। कब की बात है? 1600 ईस्वी।
कब की बात है? 1600 ईस्वी की बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है लेकिन राज्य कब बना है? 1 नवंबर 1966। तो ये क्योंकि पंजाब वाला भाग भी लगता था, उत्तर प्रदेश का भी लगता था, तब का गांव कितने थे? 3000 पूछा है। और जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हैं, ध्यान रखना, जितने भी विद्रोह हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, हरियाणा के। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जींद का विद्रोह है 1814 में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। एक आपका आ जाएगा, दूसरा है आपका छछरौली का विद्रोह, छछरौली का हो जाएगा, रानिया का हो जाएगा। छछरौली आपका यमुनानगर में है, ये भी 1818 में विद्रोह हुआ। रानिया सिरसा में है, ये भी 1818 में हुआ। ऐसी लोहारू, कौन सा है? लोहारू का विद्रोह, ये 1830 में हुआ है। और ऐसे ही आपका लाडवा, लाडवा का विद्रोह, लाडवा कुरुक्षेत्र में, ये 1845 में हुआ है। और ऐसे ही आपसे पूछ लेगा किसानों का विद्रोह, कौन सा? किसानों का विद्रोह, ये 1824 में हुआ है। और ऐसी बनावली का है 43 वगैरह आ जाएगा, कैथल का है 13, बनावली 35 है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी विद्रोह इसके खिलाफ है। लेकिन मैं आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक को। 1 नवंबर 1966 को कुल गांव कितने थे? 2525। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ लेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल गांव कितने हैं? ये थे आपके 6841। कितने थे? 6841। लेकिन आज वर्तमान में पूछ ले, अगर आपसे आज वर्तमान में पूछ ले कुल कितने गांव हैं, तो आपको ध्यान रखना है 7356 गांव हैं। कितने गांव हैं? 7356 आज वर्तमान में है। 2011 के अकॉर्डिंग आएगा तो 6841, वर्तमान के अकॉर्डिंग 7356। पहली बार कितने थे जब राज्य बना? 2525। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान कितने गांव थे? 3000। और जितने भी विद्रोह हैं वो किसके खिलाफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। ठीक है, बिल्कुल बेस टू बेस हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। आगे बढ़ाते हैं फिर इसको हम, ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं अब आपके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 नवंबर 1966 को जनसंख्या घनत्व कितना था? 1 नवंबर 1966 को जनसंख्या घनत्व, 1 नवंबर 1966 को जनसंख्या घनत्व कितना था हरियाणा का? 227। कितना था? 227। अच्छा क्वेश्चन है। कितना है? 227 है, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल कॉलेज पूछ सकता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल कॉलेज कितने थे? 5। कितने थे? कुल आपके कॉलेज कितने थे? 5। जनसंख्या घनत्व कितना था? 227। लेकिन एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बन सकता है, पहला कॉलेज, हरियाणा राज्य भी नहीं बना था उस समय हम बात करें, पहला राज्य कॉलेज कौन सा माना जाता है हरियाणा का? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा माना जाता है। तो इसका बनता है 1926 में खुला था, पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम, आज इसका नाम पंडित नेकीराम है, जो कि भिवानी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी से बिलोंग करते हैं। लेकिन पहले इसका नाम था रोहतक कॉलेज। क्या नाम था? रोहतक कॉलेज पहले नाम था। और आज इसे पंडित नेकीराम के नाम से जानते हैं। पहला विश्वविद्यालय अगर पूछ ले, पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। ये आपका 1956 में बना है। कब बना है? 1956 में बना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लें। जो शुरुआत है एक परिचय के अकॉर्डिंग वो हम आपको बता रहे हैं। अगर मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी हम साथ के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा 1 नवंबर 1966 को, ये जो कॉलेज मैंने आपको बताया महिला कॉलेज थे, ठीक है ना? कैसे कॉलेज थे? महिला थे, बस एक बात का ध्यान रख लेना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता, ये तो एग्जाम में आया है, 1 नवंबर 1966 को, यानी कि हरियाणा की साक्षरता कितने परसेंट थी? 1 नवंबर 1966 कितनी रहेगी? 20%। कितनी साक्षरता है? 20% है हरियाणा की। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। और एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ, आगे भी रिपीट हो सकता है। अगला 1 नवंबर 1966 को विधानसभा की सीटें हरियाणा में कितनी थी?
कितनी थी? 54। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की सीटें कुल कितनी थी? 54 थी। और आज विधानसभा की सीटें कितनी हैं? अगर आज पूछ ले, आज विधानसभा की सीटें कितनी हैं? सभी जानते हैं 90 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं आज? आप सभी जानते हैं 10 हैं, जिसमें से आपकी आरक्षित हैं कौन कौन सी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो अंबाला वाली रहेगी आपकी, दूसरी आपकी सिरसा वाली आरक्षित है। लेकिन यहाँ से पूछ लें राज्यसभा सीटें हरियाणा में कितनी हैं? तो 5 है, ठीक है ना। और विधानसभा की आरक्षित कितनी है? 17 विधानसभा सीट आरक्षित हैं। और 5 जिले ऐसे हरियाणा के जहां पर कोई भी सीट विधानसभा की आरक्षित नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े बहुत हमने पहले भी कराए, लेकिन आज ना फैक्ट चल रहा है, मेन कति बिल्कुल जो है वो सारे हम करा रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लेना आपसे कि जो आपकी 1 नवंबर 1966 को की विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी थी? 1 नवंबर 1966, जो आपकी आज 17 हैं, तो 1 नवंबर 1966 को कितनी थी? 10 आरक्षित थी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी थी? आज तो 10 हैं, वो आपकी कितनी थी? 7 थी भाई, ठीक है ना। कितनी रहेंगी? 7 हैं लोकसभा की। शुरू में कितनी थी? 7 थी। और आरक्षित विधानसभा की कितनी रहेंगी? आरक्षित थी आपकी 10। तो मैं इसको रब कर दूं और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, रब कर रहा हूं। अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कोशिश यही है कि आपको समझ में आएगा। कल इसका संपूर्ण ढांचा आपको समझाएंगे, ठीक है ना। पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, 5-4 मिनट और करा रहा हूं मैं आपको, फिर दूसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा का प्रथम गठित जिला पूछ ले। हरियाणा का प्रथम गठित जिला जो माना जाता है वो है जींद। कौन सा है? जींद है। ध्यान रखना, ये अलग से क्वेश्चन बनेगा। आगे बनेगा आपका, हरियाणा गठित के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? सबसे छोटा जिला हरियाणा गठित के समय सबसे छोटा जिला भी आपका कौन सा रहेगा? जींद रहेगा। ध्यान रखना, जींद रहेगा। और सबसे बड़ा जिला पूछ ले, सबसे बड़ा जिला पूछ ले गठित के समय, तो आपका है हिसार सबसे बड़ा जिला है। इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। और कल परसों भी हम कह सकते हैं विधानसभा में मांग उठी है, जो सेशन चला हुआ है उसमें जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उसने मांग उठाई थी कि 23वां जिला बनाने के लिए बोला गया कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो विपक्षी पार्टी उन्होंने बोला था मनोहर लाल खट्टर की सरकार से कि 23वां जिला हरियाणा में बना दिया जाए। और हांसी को बनाना चाहिए, क्योंकि हिसार में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर आप हांसी को बनाते हैं, जो पहला पुलिस जिला है, तो 23वां जिला ये बन जाएगा। 22वां जिला आपका था चरखी दादरी, जो दिसंबर 2016 में बनाया गया है, ठीक है ना। कई बार नारायणगढ़ की भी मांग उठती है। कौन सी? नारायणगढ़ के लिए भी बोलते हैं कि भाई ये जिला बनना चाहिए। गन्नौर के लिए भी बोलते हैं कई बार। नारायणगढ़ आपका कहाँ पर है? अंबाला में है। और गन्नौर आपका कहाँ पर है? गन्नौर आपका सोनीपत में है। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक हमने करवाए हैं आपके। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, साथ के साथ मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका 15 मिनट के लगभग हो जाएगी वीडियो, इतना ही नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला पूछ ले, सबसे बड़ा जिला अगर पूछ ले क्षेत्रफल में, तो सिरसा है। कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। आज की मैं बात कर रहा हूँ, 4277 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा अगर पूछ ले तो आपका हिसार रहेगा। हिसार का कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर है। और छोटा पूछ ले, छोटा जिला अगर आपका पूछ ले, सबसे छोटा क्षेत्रफल में फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है, जिसका 741 भी आता है, 742 भी आता है, 743 भी आता है। तीनों कभी साथ नहीं आएंगे। ये वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आपका पंचकुला है। दूसरा कौन सा है? पंचकुला है, जिसका 898
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आज तो हमने केवल यही क्वेश्चन करे हैं, एक ढांचे के तौर पर आपको समझाया है हमने। कल इसका जो मेन पार्ट है दूसरा वो चलेगा, ये पार्ट 1 है, हरियाणा एक परिचय भाग 1 है, दूसरा कल कर देंगे कंप्लीट, ये आपके लिए जरूरी है भाई, ठीक है ना। इसे भाग 1 में हमने डिवाइड कर दिया, अगर मैं इसको एक में कंप्लीट करवाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, क्लास लंबी रहेगी, इसे 2 भाग में हम कंप्लीट करेंगे। और मुझे उम्मीद है इस सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो मैसेज छोड़ सकते हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।